तो क्या हाल है दोस्तों। सबसे पहले सबको जय श्री राम। तो कल वाला मैच भाई जो लिवरपूल और न्यूकासल यूनाइटेड के बीच हो ना भाई, वो भाई हार्ट अटैक देने वाला मैच था भाई। कमज़ोर दिल वाले भाई ये मैच ना ही देखा हुआ, ना ही देखे, ठीक है ना। इतना तगड़ा मैच था भाई। मतलब हार्ट बीट, कभी न्यूकासल जीत रही, कभी लिवरपूल जीत रही, कुछ पता ही नहीं लग रहा था भाई। पूरे 90 मिनट प्लस 10 मिनट एक्स्ट्रा टाइम दिया और इतना तगड़ा मैच भाई। और लोग कहते हैं ना कि भाई प्रीमियर सबसे बढ़िया लीग कौन सी है भाई, कोई कहता है टेक्नैलिटी सुपरियॉरिटी नहीं है प्रीमियर लीग में, तो भाई आपको ये वाला मैच देखना चाहिए। बोलते हैं ला लीगा, फ्रेंच लीग वन या फिर सीरिया ये बहुत बेहतरीन लीग है, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन भाई अगर मेरी नज़रों में देखो ना तो सबसे बढ़िया लीग प्रीमियर लीग है, क्योंकि भाई उससे बढ़िया ड्रामा एंटरटेनमेंट नहीं देखता भाई मैं। जिस तरीके से खेलते हैं भाई प्लेयर, जिस तरीके से कल का ड्रामा देखा ना भाई, एब्सोल्युटली सिनेमा। थिएटर में मूवी देखने जाते हैं ना, बिल्कुल वही हुआ कल का मैच। बहुत तगड़ा मैच हुआ जहाँ पर न्यूकासल यूनाइटेड भाई अपने घर यानी कि सेंट जेम्स पार्क में खेल रही थी। और आपको पता ही है कि न्यूकासल यूनाइटेड और लिवरपूल में क्या लफड़ा चल रहा है आइजैक अलेक्जेंडर आइजैक का, जिसकी वजह से जो भाई न्यूकासल के फैंस हैं भाई, कट्टर फैंस भाई, कल देखने को पता मिला कितना हॉस्टाइल मोमेंट था भाई। ऐसा लग रहा था कि कच्चा जवा जाएंगे लिवरपूल के प्लेयर्स को अगर खुला छोड़ दिया ना यूनाइटेड न्यूकासल के फैंस को भाई। बहुत हॉस्टाइल मोमेंट था, बहुत हॉस्टाइल क्राउड था। लेकिन वो कहते हैं ना, चैंपियंस टीम जो होती है कहीं ना कहीं से वो मोमेंट जीत लेती है। वहाँ पर आपको पता ही है 1 मैन डाउन थे न्यूकासल यूनाइटेड, लेकिन उन्होंने बिल्कुल गिव अप नहीं किया। और एक टाइम तो ऐसा लग रहा था कि भाई न्यूकासल यहाँ पर ले जा लेगी मैच। लेकिन वही ना, बड़ी से बड़ी जो टीमें होती हैं वो एक ना एक मोमेंट निकालती हैं। और वो जो मोमेंट था 90वें मिनट के 10वें एक्स्ट्रा टाइम में रियो ने जो वन टच गोल किया ना भाई, बहुत बढ़िया। 16 साल का टीनेजर भाई, और क्या स्लॉट का दिमाग लगा उसको रिप्लेस करना और रियो को लाना, एब्सोल्युटली सिनेमा। अगर शुरुआत बात करें तो शुरुआत बहुत ख़राब हुई लिवरपूल की। आधा घंटा तो लिवरपूल को पता ही नहीं लगा भाई न्यूकासल यूनाइटेड क्या कर रही है। इतने प्लेयर चार्ज भाई उसके, चाहे ट्रिपर हो, गॉर्डन हो, एलांगा हो इनके, ठीक है ना, शार हो, पता ही नहीं लग रहा था लिवरपूल को क्या हो रहा है। उनके पेस बिल्कुल मैचअप नहीं कर रहे थे। डिफेंस सिस्टम हिला हुआ था भी लिवरपूल का, चाहे वैंडाइक हो, कोनाटे हो, बिल्कुल ही, और करकेस बिल्कुल ही कल के मैच में आउट ऑफ द टच लगे भाई, ठीक है ना। और 30 मिनट तक भाई पूरा लिवरपूल बैकवर्ड लगा पूरा, मतलब लगा ही नहीं कि लिवरपूल खेल रहा है। कोई पोजेशन नहीं, कोई पासेस नहीं, ऐसा लग रहा था कि पैर थर थरा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ न्यूकासल यूनाइटेड, ओ भाई क्या प्रेस किया, एक तरीके से डरा रखा था लिवरपूल को। हालांकि मुझे लगता था यहाँ पर गॉर्डन को जो 2 या 3 चांस मिले वहाँ पर उसने मिस किए। वहाँ पर भाई गोल करने चाहिए थे। एक हेडर हुआ, एक सोबोसलाई ने अच्छा डिफेंड किया। और भाई सोबोसलाई बोलते ना, क्यों खिलाते हो, गोल इतने नहीं करते। तो कल का मैच देखना भाई, सोबोसलाई एक तरीके से लिवरपूल का इंजन है। चाहे जो भी प्लेयर, नया प्लेयर आ जाए, लेकिन सोबोसलाई को कोई भी प्लेयर रिप्लेस नहीं कर सकता भाई। एक तरीके से बधुआ मजदूरी कराते हैं भाई, उसको वेज करवाते हैं कहाँ से, कभी लेफ्ट बैक, राइट बैक, डिफेंड कर रहा वो, फॉरवर्ड खेल रहा वो, मिडफील्डर खेल रहा वो। ओ भाई सोबोसलाई को आप निकाल ही नहीं सकते। कल बहुत बढ़िया मैच हुआ। तो 30 मिनट जो है मेरे ख्याल से लिवरपूल की किस्मत थी कि 30 मिनट में कोई गोल ना हो सका। गॉर्डन को बहुत अच्छे चांस मिले 2-3, लेकिन वो कन्वर्ट ना कर पाए। लेकिन जो है 30 मिनट के बाद जब ग्रेवनबर्च ने 35वें मिनट में गोल किया ना, तो थोड़ा सा जो है न्यूकासल का पेस नीचे आने लग गया। और क्या गोल किया भाई, वन टच गोल किया भाई ग्रेवनबर्ग ने। अगर देखें ना, ग्रेवनबर्ग का ये पहला प्रीमियर लीग गोल है। इससे पहले 37 मैच में एक भी गोल नहीं था, लेकिन उसका प्रभाव देख सकते हो कितना रहा है पिछले सीजन में ग्रेवनबर्ग का। और यहाँ पर भी पहला गोल, और वो भी न्यूकासल के अपोजिट, और वो भी इतने हॉस्टाइल मैदान में। तो बहुत इंपॉर्टेंट था लिवरपूल के लिए। 35वें मिनट में लिवरपूल 1-0 से आ गए। लेकिन फिर 45वें मिनट के तीसरे एक्स्ट्रा टाइम में भाई गॉर्डन, भाई क्या कर रहा है तू, अब समझ नहीं आ रहा। अपने पैर पर कुल्हाड़ी न्यूकासल ने अपने आप मारी, और गॉर्डन का इतना गंदा टैकल भाई, वर्जिल वैन डाइक बचते बचते बच गया भाई।
अगर वो टैकल थोड़ा सा इधर उधर एंगल वेंगल हो जाता ना तो वर्जिल वैन डाइक की हड्डी टूटी टूटी थी पैर की। वो तो शुक्र हुआ थोड़ा सा एंगल इधर उधर हो गया और वो बचा वर्जिल वैन डाइक बच गया और 100% यहाँ पर रेड कार्ड था। पहले रेफरी ने येलो कार्ड दिखाया, फिर VAR से देखा कि भाई इतना गंदा टैकल तो उसको रेड कार्ड दिया भाई गॉर्डन को। और फिर उसके बाद थोड़ा सा पेसअप कम हुआ और जस्ट हाफ टाइम के 2-3 मिनट बाद ही भाई ह्यूगो एक्टिके ने बहुत शानदार गोल किया। पहले गैक्पो ने करके से आया गैक्पो के पास, गैक्पो ने अच्छा शूट किया लेकिन ब्लॉक बहुत बढ़िया किया शार ने। लेकिन उसके बाद जो गैक्पो ने असिस्ट दिया और जो ह्यूगो एक्टिके ने एक चांस पर गोल मारा भाई बहुत मज़ा आ गया। और सबसे बड़ी बात ये थी ना ह्यूगो एक्टिके की, न्यूकासल यूनाइटेड भाई उसको साइन करने के जस्ट पहुंच गई थी लेकिन लिवरपूल ने उनके जबड़ों से निकाल दिया साइनिंग ह्यूगो एक्टिके की। तो आप देख सकते हैं ह्यूगो एक्टिके, एक अलेक्जेंडर आइजैक, इनका गुस्सा भाई वहाँ न्यूकासल फैंस पर दिख रहा था, तभी इतना हॉस्टाइल था। और मैं वो कह रहा हूँ ना 2 गोल के बाद 2-0 के बाद तो ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर डन एंड डस्टेड हो गया मैच कि नहीं कर पाएगी। लेकिन भाई न्यूकासल यूनाइटेड के लिए तालियां बजानी चाहिए, जिस तरीके से 1 डाउन खेले वो, आपके 45वें मिनट में एक्स्ट्रा टाइम में एक बंदा चला जाए और आप लिवरपूल जैसी टीम पर हावी हो जाओ फिर भी बहुत तगड़ी बात बनती है। फिर गोल एक दोबारा से सेट पीसेस में आया भाई, 57वें मिनट में आया गुमेरेस का बहुत बढ़िया थ्रो इन से गोल आया, थ्रो इन पास दिया, फिर गुमेरेस की सीधा आया गोल वो। और वहाँ पर सबसे बड़ी गलती थी उनके लिवरपूल के डिफेंडर करकेस की भाई, करकेस जो था कंधे नीचे कर गया और जो ग्यूमेरेस था ऊपर पहुंच के हेडर मार के गोल कर दिया। वहाँ पर 2-1 से आगे हो गई, आप सॉरी 1-2 से पीछे हो गई यहाँ पर न्यूकासल यूनाइटेड। एक गोल उन्होंने अर्जित कर लिया। अब दूसरे गोल के लिए बहुत उन्होंने परिश्रम किया, 10 मैन डाउन थे, लिवरपूल की सारी जो है डिफेंडिंग करने लगी और जो है न्यूकासल यूनाइटेड लंबी बॉलें फेंकने लग गई भाई, चाहे शार हो है ना, आपके ट्रिपर हो, बर्न हो, बहुत बढ़िया खेले भाई। और ट्रिपर ने तो एक तरीके से जो फ्लोरियन विर्ट्ज से 130 मिलियन के उनको तो बांध के रखा था। लेकिन फिर 88वें मिनट में आया एक और सेट पीस ओस्लो ने भाई, किसकी गलती थी, कोनाटे का बहुत गंदा मैच रहा यहाँ पर। कोनाटे जो थे ओस्लो को संभाल नहीं पाए, बॉल आगे चली गई भाई, मिस जजमेंट हो गया और ओस्लो ने एक शानदार गोल कर 88वें मिनट में 2-2 से बराबरी कर ली। और फिर यहाँ से जब 10 मिनट का टाइम मिला ना तो भाई लिवरपूल वाले डर गए थे कहीं हमसे ये पॉइंट्स लूज ना हो जाए, ये ड्रॉ वाला मैच कहीं हम हार आ जाए। और ऐसा ही लगा था, 10 मिनट का हेड ऑन टाइम मिला और 10 में से भाई 9 मिनट जो था न्यूकासल यूनाइटेड ने पूरा का पूरा डोमिनेट किया। बहुत यहाँ पर डर लग रहा था भाई एज ए लिवरपूल फैन कि कहीं वो गलती ना हो जाए। लेकिन हाँ, फिर 95वें मिनट में जो है आर्ने स्लॉट ने बहुत तगड़े चेंजेस किए। आई थिंक एंडो आ गया था, हार्वी एलियट आ गया था और जो है रियो आ गया था। लेकिन फिर जो वो गोल हुआ ना वो भाई, और जो छलावा दिया सोबोज़लाई ने, बॉल आ रही थी, ये सोबोज़लाई है भाई, सोबोज़लाई मार सकता था गोल लेकिन सोबोज़लाई ने बॉल को बीच में टांगों में से चढ़कर, रियो के पास कोई भी डिफेंडिंग नहीं था, अकेला था और रियो ने क्या वो बनाना किक सी मारी और सीधा गोल 90 मिनट के 10वें एक्स्ट्रा टाइम में। तो आप देख सकते हो भाई सारा मैदान थर थर हो गया भाई। एनफील्ड तो नहीं था, सेंट जेम्स पार्क था ये, लेकिन फिर भी बहुत बढ़िया रहा ये गोल। और वहाँ से भाई अब फिर वापसी करने का न्यूकासल के लिए टाइम नहीं था, टाइम अप हो गया और 3-2 से ये वाला मैच जो है लिवरपूल ने अपने हाथों में एक तरीके से जबड़ों में निकाल लिया न्यूकासल यूनाइटेड के लिवरपूल ने। और यहाँ पर है 2 के 2 मैच जीते। लेकिन अगर आप एज ए लिवरपूल फैन हो तो भाई आपको थोड़ा सा ये मैच खटकेगा क्योंकि आपने क्रिस्टल पैलेस के साथ खेला, वहाँ पर भी आप मुश्किल में फंसे हुए थे, अचानक से गोल आया। और यहाँ पर भी आप 2-2 से मुश्किल में फंसे हुए थे, अचानक से गोल आया। तो भाई आपकी ऐसे जीतना 10 में से 1 या 2 बार होनी चाहिए, आपने 2 लगातार ऐसी जीतें हासिल करी है। तो वो चैंपियन वाला स्टेटस थोड़ा सा आपका डाउन होता लग रहा है। तो आपका सबसे बड़ा मुश्किल पॉइंट वही सेंटर बैक है भाई, आपके डिफेंसिव लाइन बहुत पुअर लग रही है। चाहे वैन डाइक हो, ठीक ठाक मैच रहा, 2-3 ब्लॉक की, लेकिन उस तरीके का नहीं रहा। कोनाटे का तो बहुत गंदा मैच लगा भाई, मैंने ऐसा देखा नहीं कोनाटे का, डिस्पोसेशन हो रहे हो और कुछ दिखाई नहीं रहे हो, पता नहीं फिजिकली फिट है या नहीं। लेकिन कोनाटे का बहुत ही गंदा गेम। मिलॉस करकेस
भाई 2 मैच हो गए, मिलास कर्केस कुछ वो जादू नहीं दिखा रहे पा रहे जो बर्नमाउथ के साथ खेलते हुए दिखा रहे थे। तो मिलास कर्केस को भी थोड़ा सा स्टेप अप होना पड़ेगा। ये तीनों डिफेंडर बहुत ख़राब लगे। और फिर अगर फॉरवर्ड की बात करें तो सबसे बड़ा था भाई यहाँ पर फ्लोरिन वर्ड्स। 130 मिलियन डॉलर्स के आप प्लेयर हो, सबसे महंगे इंग्लिश प्रीमियर लीग में बिके हो, लेकिन उसका 1% भी आउटपुट नहीं दिखाया। कल ट्रिपर ने बिल्कुल बांध के रख दिया भाई फ्लोरिन वर्ड्स को, और बहुत ख़राब परफॉर्मेंस रही भाई फ्लोरिन वर्ड्स की। और साथ में भाई ग्रैवनबर्ग बहुत अच्छा खेला, आपका कैक्पो भी सही खेला, और एकेटिके तो बहुत शानदार था। हालांकि मोहम्मद साला का एक पास एक असिस्ट आया एकेटिके को, लेकिन मोहम्मद साला का वो लेवल का परफॉर्मेंस नहीं था, लेकिन ठीक था, ओके था। सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारी लग रही है डिफेंसिव साइड। भाई हम 2 मैचों में 4 गोल कंसीव कर चुके हैं, 4 गोल खा चुके हैं। और कहाँ जो थी बड़ी बड़ी टीमें जो है, आर्सेनल ने 2 मैचों में एक भी, आई थिंक 2 मैचों में, टॉटनहम ने 2 मैचों में एक भी गोल नहीं खाया, और मेरे ख्याल से आर्सेनल भी ऐसा कर चुकी है। तो आर्सेनल टॉटनहम इन जैसी टीमों से बचना पड़ेगा भाई लिवरपूल को, अगर दोबारा से चैंपियन बनना है। लेकिन अगर आप ऐसे ही नैरो जीतते रहे तो एक ना एक दिन ऐसा आएगा कि आपकी वो लगातार खराब फेज आएगा और आउट ऑफ द रेस हो जाओगे आप इस टूर्नामेंट को जीतने के लिए। तो उम्मीद करते हैं भाई सेंटर बैक हमारे अच्छा हो, और जो है गलतियां जो हमने करी हैं कोनाटे ने, करकेज ने, उसको भुलाकर हम जो है ये दोबारा आगे से गलती ना करें, और स्ट्रॉन्ग लाइनअप बने हमारी डिफेंसिव साइड सेंटर बैक। तो ऐसी ही खबरें जानने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम, ओके बाय।